थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 3। कैम्ब्रिया रिसर्च इंस्टीट्यूट या क्राई की वो बिल्डिंग वर्ली की सबसे बड़ी और बेहद खूबसूरत बिल्डिंग में से एक थी। क्राई हिंदुस्तान की ही नहीं अपितु विश्व की नामी कंपनियों में से एक थी जिसने कैंसर का अस्थायी इलाज ढूंढ लिया था और अब वो इसको जड़ मूल से खत्म करने का उपाय खोज रहे थे। क्राई की कैंसर की ड्रग कैंसर पेशेंट्स को 2 से 3 साल तक का समय दे देती थी और कई बार तो कैंसर पेशेंट स्टेज 3 पर पहुंचकर भी क्राई की कैंसर ड्रग के कारण 5 से 10 साल तक निकाल लेते थे। वो अलग बात थी कि क्राई की इस ड्रग को अफोर्ड करना गरीब लोगों के लिए आसान नहीं था, परंतु केंद्र तथा राज्य सरकारों ने भारी मात्रा में ये ड्रग क्राई से लिए थे और उन्हें सब्सिडाइज करके गरीबों तक पहुंचाया था। क्राई की इस खूबसूरत बिल्डिंग के रिसेप्शन पर आज अमरीक पहली बार आया था। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? रिसेप्शनिस्ट रेनू ने बहुत ही मृदु भाव से पूछा। जी, मैं यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आया हूँ। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। ये रहा मेरा लेटर। अमरीक जल्दी जल्दी बोला और उसने एक फोल्डर में से एक लेटर निकालकर रिसेप्शनिस्ट रेनू को दे दिया। ओके, लेट मी चेक, रिसेप्शनिस्ट रेनू बोली और अपने कंप्यूटर पर कुछ चेक करने लगी। रेनू ने अमरीक को नजर पर देखा और बोला, आप प्लीज सोफे पर बैठें, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। रेनू ने सोफे की ओर इशारा किया और अमरीक हामी में सर हिलाकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया। वो बहुत ही बड़ा ऑफिस था और कई लोग वहां आ जा रहे थे। अमरीक पहली बार इतने बड़े ऑफिस में आया था। रिसेप्शनिस्ट रेनू ने अपने इंटरकॉम से किसी को फोन लगाया और वो जल्दी ही आंसर हो गया। रितु मैम, रिसेप्शनिस्ट फोन पर बोली। यस रेनू, रितु बोली। मैम, कोई अमरीक अवस्थी करके कैंडिडेट आया है, कह रहा है कि इंटर्न के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। रेनू बोली। हाँ, भेज दो 14th फ्लोर पर, रितु बोली। पर मैम, रेनू थोड़ा हिचकी। मुझे पता है रेनू, ये 30 साल का है, परंतु ये बहुत ही काबिल है। इसने बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की है, परंतु इसने हमारा फार्मा क्विज ऑफ ईयर वाला एग्जाम टॉप किया है और जहां बाकी के लोग 5 लाख का कैश इनाम चाहते हैं, वहीं इसने हमसे रिक्वेस्ट की इस इंटर्नशिप के लिए। और तुम्हें तो पता है कि वास्को चाहे दुनिया के नंबर 1 अमीरों में से हो, परंतु वो 5 रुपये भी बचाता है। तो 5 लाख के बदले 2 महीने की इंटर्नशिप क्या बुरा है? ठीक है रितु मैम, मैं इसे 14th फ्लोर पर भेजती हूँ। रेनू ने इशारा करके अमरीक को बुलाया और उसे एक टेम्पररी आईडी कार्ड दे दिया और बोला, ये तुम्हारा आई कार्ड है जिसे तुम्हें 2 महीने तक संभाल के रखना है। इसी को दिखाकर तुम्हें 14th फ्लोर पर एंट्री मिलेगी। सामने लिफ्ट है, कार्ड टैप करो और 14th फ्लोर दबाओ। वहां रितु मैम तुम्हें समझा देगी आगे क्या करना है। अमरीक चुपचाप लिफ्ट के पास चला गया और वहां 5 लिफ्ट थी और एक लिफ्ट अभी अभी ग्राउंड फ्लोर पर आई थी, परंतु अमरीक उसमें नहीं गया। उस 5वीं लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। वो 5वीं लिफ्ट भी ग्राउंड फ्लोर पर आ गई और उसमें से वास्को क्राई का मालिक निकला और उसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। अमरीक लपक कर उस लिफ्ट के अंदर घुसा, परंतु वहां एक लिफ्टमैन था जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहने हुए था और उसके पास एक गन भी थी। तुम कौन हो? उस लिफ्टमैन कम सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। उसका हाथ अनायास ही अपनी गन की ओर चला गया। इससे पहले अमरीक कुछ बोलता, वहां रेनू भागती हुई आ गई। ये इंटर्न है, आज पहला दिन है, रेनू बोली। सॉरी,
मेरे से कोई गलती हो गई क्या? अमरीक बोला। वो काफी घबराया हुआ था। इस लिफ्ट का प्रयोग केवल प्रमोटर फैमिली करती है, गार्ड गुस्से में बोला। हाँ अमरीक, आपको बाकी 4 में से कोई लिफ्ट लेनी होगी। ये लिफ्ट आपके लिए नहीं है, रेनू बोली और हाथ खींचकर अमरीक को बाहर निकाल लिया। अमरीक बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, गार्ड बोला और चुपचाप लिफ्ट बंद करके लिफ्ट को ऊपर ले गया। मैंने देखा कि तुमने वो लिफ्ट जानबूझ कर ली थी। रेनू ने अमरीक की ओर देखा और गुस्से से बोली, इसीलिए तुम भागती हुए आई? अमरीक ने रेनू को आंख मारते हुए बोला, तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझते हो ना, उतने हो नहीं। तुम्हारा पहला दिन है और मुझे पता चला है कि तुम कोई टॉपर वॉपर हो, इसलिए ये तुम्हारी पहली गलती माफ है। आगे से कोई ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना। रेनू गुस्से से बोली। ठीक है, वैसे मैंने पिछली लिफ्ट जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से मिस कर दी थी। आज मेरा पहला दिन है तो मैं अपने ख्यालों में था कि मुझे रितु मैम को क्या बोलना है। अमरीक बोला। मान लिया, रेनू बोली। तब तक एक और लिफ्ट आ चुकी थी और रेनू ने अमरीक को उस लिफ्ट में जाने का इशारा कर दिया। अमरीक उस लिफ्ट में चला गया और अपने आईडी कार्ड को टैप करके 14 नंबर का बटन दबा दिया। वो कुछ सेकंड्स में ही 14th फ्लोर पर पहुंच चुका था। वो एक बहुत ही आलीशान फ्लोर था। अमरीक लिफ्ट से निकला और उसका स्वागत एक कांच के दरवाजे ने किया। अमरीक ने अपना आईडी कार्ड टैप किया और वो ग्लास डोर खुल गया। अमरीक अंदर गया और वहां अनेकों डेस्क थे और हर डेस्क पर बहुत से कर्मचारी थे। वहां अनेक कैबिन भी थे और उसमें से एक बहुत ही बड़े कैबिन पर नरेश खट्टर लिखा हुआ था। अमरीक को समझ आ गया, इस कंपनी में नरेश खट्टर कोई बहुत बड़ा आदमी है। इससे पहले वो और कुछ सोचता, एक आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। आर यू अमरीक? उसके सामने एक नौजवान स्त्री खड़ी थी। वो गौरवर्णी थी और उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी और साथ ही ब्लू कलर का ब्लेजर पहन रखा था। उसकी हील कुछ ज्यादा ही लंबी थी, इसीलिए वो लंबी लग रही थी, परंतु उसकी हाइट कुछ 5 फुट 2 इंच से ज्यादा नहीं होगी। यस मैम, अमरीक उसको देखकर बोला। मेरा नाम रितु है, तुम मेरी ही टीम में हो। रितु ने अमरीक को देखा और बोली। थैंक्स मैम, अमरीक बोला। तुम मेरे साथ आओ, रितु बोली। अमरीक रितु के पीछे पीछे गया और रितु उसे नरेश खट्टर के कैबिन में ले गई। रितु ने कैबिन को बाहर से 2 बार नॉक किया और कैबिन का गेट खोलकर बोली, मे वी कम इन सर? नरेश ने हाथ से इशारा किया और उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा। वो कैबिन बहुत ही बड़ा था और वहां सामने टीवी लगा हुआ था और एक बहुत बड़ा सोफा और नरेश की टेबल के सामने बैठने के लिए 3 कुर्सियां थी। अमरीक एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया। अमरीक, ये नरेश सर हैं, इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इस कंपनी का इंडिया और ओवरसीज सभी का पूरा ऑपरेशंस नरेश सर संभालते हैं। रितु बोली। गुड मॉर्निंग सर, अमरीक नरेश को देखकर बोला। वेल अमरीक, तुमने क्राई, जो कि एक फार्मा कंपनी है, उसमें इंटर्नशिप को क्यों चुना? तुम तो बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियर हो, किसी भी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाता, नरेश बोला। सर, क्राई ड्रीम कंपनी है। मैं चाहता हूँ इन 2 महीनों में मैं आपको मेरे काम से इतना इम्प्रेस कर दूं कि आप मुझे जॉब ऑफर कर दें। इंटरेस्टिंग, नरेश बोला। तुम 30 साल के हो, तो तुम्हें अभी तक कोई जॉब क्यों नहीं मिला? नरेश थोड़ा संशय होते हुए बोला। सर, मैंने बायोटेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करने के बाद अपना एक स्टार्टअप खोला, परंतु मेरा बिजनेस फेल हो गया। फिर मैं जॉब ढूंढ ही रहा था कि आपका एडवर्टाइजमेंट आया और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये क्विज कंपटीशन जीतूं, और बस मैंने वो जीता
और इंटर्नशिप मिल गई। नरेश बोला, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो। थैंक्स सर, अमरीक बोला। रितु, इसे काम सिखा दो और मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट दो, नरेश बोला। रितु ने हामी में सर हिला दिया। दोनों वहां से उठ खड़े हुए और जल्द ही रितु की डेस्क पर पहुंच गए। तुम्हें हमारे इनवॉइस प्रोसेस करने हैं, रितु बोली। क्या मैं आपकी स्टोर में दवाइयों की अकाउंटिंग देखूं? अमरीक बोला। तुम अपनी मर्जी से काम चुनोगे? रितु गुस्से में बोली। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, अमरीक बोला। देखो अमरीक, तुम इंटेलिजेंट होंगे, परंतु यहाँ तुम मेरे इंटर्न हो और मैं जो बोलूं तुम वो ही करो, रितु ऊंचे स्वर में बोली। ठीक है मैम, अमरीक बोला। रितु ने फिर कंप्यूटर पर अमरीक को क्या काम करना है बता दिया और उसे एक जगह पर बैठा दिया। रितु ने रेनू को अपने इंटरकॉम से फोन किया और बोला, तुम इस इंटर्न का आज का खाना मंगवा दो। ठीक है रितु मैम, परंतु वैसे वो कैंटीन में खाना खा लेगा? रेनू रिसेप्शनिस्ट बोली। हाँ, परंतु आज मैं उसे ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, इसीलिए उसके डेस्क पर ही उसे खाना दे दो। मुझे कुछ ओवर स्मार्ट लग रहा है। वो तो है, मैंने देखा वो जानबूझकर वास्को सर की लिफ्ट में घुस गया था, रेनू बोली। क्या? रितु ने अनायास ही बोला। वो अपनी डेस्क से खड़ी हुई और दूर बैठे अमरीक को देखा। वो अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। हाँ मैम, ये कुछ गड़बड़ कैरेक्टर लग रहा है, रेनू बोली। कोई नहीं, मैं देखती हूँ। तुम उसका और मेरा खाना मंगवा दो। आज हम दोनों लंच अपनी डेस्क पर साथ में करेंगे, रितु बोली और उसने फोन काट दिया। ये अमरीक को ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। रितु को पता था कि उसे इस पर नजर रखनी है।